लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, तो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. And on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy with that. Election Commission ने वोट नमस्कार, आदाब। आज हम बात करेंगे संचार साथी ऐप के बारे में, जो कि देश में आप देख रहे होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा जो है इसको लेकर के पक्ष विपक्ष में जो हंगामा बरपा हुआ है। ये है क्या? ये एक मोबाइल ऐप है जो कि वेब पोर्टल है। इसे मई 2023 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ता जो है उसको साइबर फ्रॉड, फ़ोन चोरी और टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग से बचाना है, ऐसा सरकार कहती है। और इसके प्रमुख फीचर्स जो हैं, अगर आपका मोबाइल गुम हो गया हो, चोरी हो गया हो, फ़ोन को ट्रैक करने के लिए या ब्लॉक करना हो, यानी कि CIER सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के जरिए IMEI नंबर से फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे अगर चुराया गया फ़ोन है तो उसे इस्तेमाल कोई ना कर सके। अब तक 42 लाख जो है चोरी हुआ फ़ोन है उसको ब्लॉक किया जा चुका है, और इसमें 7 लाख फ़ोन जो है सो रिकवर भी किया जा चुका है। अपने नाम पे रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन को चेक करना, एक व्यक्ति अधिकतम 9 कनेक्शन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, असम, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 6 फर्जी KYC यानी कि अनचाही सिम को लेकर के रिपोर्ट किया गया है, संदिग्ध बताया गया। तो संदिग्ध फ्रॉड रिपोर्टिंग भी जो है इसके जरिए किए जा सकती है। ठीक है, तो ये एक फीचर्स है। SMS हो या +91 से आने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स होता है, जो कि स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स जो है कॉल करते हैं किसी तरीके से किसी को अपने जाल में फांसने के लिए। डिवाइस की वैधता अगर जांचना हो तो IMEI नंबर से फ़ोन असली है या नकली है, या फिर किसी ऐसे मार्केट से आई है जो कि कल होकर के आपको जो सो किसी इसमें जो सो डाल सकती है मुसीबत में। तो सरकार का कहना यह है कि ये एक ऐप उपयोगकर्ता की सुरक्षा को बढ़ाता है और टेलीकॉम फ्रॉड को रोकता है। ख़ास तौर पे 1.2 अरब मोबाइल यूज़र्स वाले जो हैं लोग भारत में रहते हैं जो कि मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? जो आप देख रहे होंगे कि विपक्ष वाले लोग काफ़ी हंगामा कर रहे हैं, क्या इसकी वजह है? तो 28 नवंबर 2025 को DOT ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी स्मार्टफोन कंपनियां, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल हो, सैमसंग हो, शाओमी हो या वीवो हो, तो निर्देश दिया गया है कि भारत में बने या फिर कहीं से आप उसको एक्सपोर्ट करवाए हैं, इंपोर्ट करवाए हैं, तो सभी फ़ोन पर संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल्ड यानी कि पूर्व स्थापित किया जाए। इसके अलावा ऐप को डिलीट या डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। पुराने फ़ोनों पर जैसे आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसमें कुछ भी ऐसा फीचर्स है, आप उसको जब भी इंस्टॉलेशंस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है फीचर्स वगैरह इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो वैसे ही इसमें भी संचार साथी के इसमें आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, जिसके इसमें नहीं है तो वो प्री इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जो नया फ़ोन लेंगे उसमें प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। कंपनियों को 90 दिनों में अनुपालन और 120 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी। इसका विरोध तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्राइवेसी को लेकर के चिंताएं हैं। विपक्ष जैसे कि कांग्रेस है, शिवसेना है, UBT और समाजवादी पार्टी, साइबर एक्सपर्ट्स इसे सरकारी निगरानी यानी कि सर्विलेंस जो है इसको मानती है सरकार के द्वारा एक ऐसा टूल बताया जा रहा है। आरोप है कि यह एक ऐप लोकेशन, कॉल्स, मैसेजेस, सर्च हिस्ट्री आपका और ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकता है। जब भी आप कहीं भी ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन करते हैं, पेटीएम, गूगल पे या फिर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी निगरानी सरकार करेगी, ऐसा विपक्ष का बोलना है। तो ये जो है एक तरीके से जीवन और स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है उसका उल्लंघन है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे डिजिटल तानाशाही कहा, जबकि प्रियंका गांधी ने जासूसी ऐप बताया। अनइंस्टॉल न कर पाना ये भी बताया जा रहा है कि इसको आप आम कोई भी ऐप होता है, हमारे मन के लायक नहीं है तो उसका अनइंस्टॉल करते, तो इसमें बोला जाता है कि नहीं कर पाएंगे। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ऐप की फंक्शनैलिटी की डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। जो इसे उत्तर कोरिया या रूस जैसे देशों के गैर ज़रूरी जो भी कुछ ऐप है तो उसको हटाने के लिए, तो इसमें आप नहीं हटा सकते। ये सरकारी ऐप जैसा
बनाया गया है और सरकार इसको लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रही है। डेटा कनेक्शन का डर, ऐप को लोकेशन, फिर कॉन्टैक्ट्स, SMS आदि जो भी परमिशन चाहिए जो कि बैकडोर एक्सेस खोल सकता है। IFF यानी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इसे रोल बैक की मांग की है, यानी कि इसको जो आप रोल बैक कर दें। राजनीतिक बहस, विपक्ष ने संसद में चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे सुरक्षा उपाय बताया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा यह एक स्नूपिंग नहीं, सिक्योरिटी है। ऐप मैसेज या कॉल्स नहीं पढ़ता। आप चाहें तो इसको आप जा करके उनके वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो कल होकर के इंस्टॉलेशन को आप हटा भी सकते हैं। सोशल मीडिया पर संचार साथी ट्रेंड कर रहा है, सारे लोग इसको ट्रेंड कर रहे हैं, जहां यूजर्स मीम्स और वीडियोस करके विरोध जता रहे हैं अपना। तो इसकी सच्चाई क्या है मैं एक बार बता देना चाह रहा हूं। इसकी सच्चाई है कि सरकार की सफाई है। सफाई में बताते हैं कि संचार मंत्री जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बताया कि ये ऐप एक जो है सो ऑप्शनल है, यूजर एक्टिवेशन के बाद ही काम करता है और इसे डिलीट किया जा सकता है। ये मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया। यह पर्सनल डेटा बिना सूचना के नहीं लेता। DOT का दावा ऐप फ्रॉड रोकने के लिए है, न कि निगरानी के लिए। लेकिन आदेश के पैराग्राफ यानी कि 7B में नॉट डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट लिखा है, जो विरोधाभासी है। यानी मंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं और यहाँ पे लिखा कुछ और है जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं। तो ये फैक्ट आपको चेक खुद करना पड़ेगा। एप्पल ने लेकिन इस बात से इनकार कर दिया। एप्पल ने प्राइवेसी चिंताओं से इनकार कर दिया, जो विवाद को और बढ़ाता है। तथ्य है, अगर देखा जाए सच्चाई, ऐप पहले से प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर उपलब्ध है और लाखों यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं बिना समस्या के। लेकिन अनिवार्य बताने की जरूरत ये पड़ रही है कि प्राइवेसी रिस्क बढ़ा है या नहीं बढ़ा है और कैसे बढ़ सकता है। तो विपक्ष अपनी बात रख रहे हैं, पक्ष वाले अपनी बात रख रहे हैं और जो इसके विशेषज्ञ हैं अगर हम उसकी बात करें, कुल मिलाकर संचार साथी उपयोग और अगर विशेषज्ञों का अगर हम बात करते हैं तो उनका मानना है कि सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन बिना सहमति वाला ऐप संवैधानिक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। विपक्ष की मांग पर रोल बैक हो सकता है, लेकिन फिलहाल आदेश लागू है। कुल मिलाकर संचार साथी उपयोगी टूल है, लेकिन अनिवार्य और गैर हटाने योग्य बनाने से प्राइवेसी और जो आपकी सिक्योरिटी की बहस छिड़ गई है। इसको जो समझने की ज़रूरत होगी और आधिकारिक अगर जानकारी चाहिए तो उनके वेबसाइट जो है www.sancharsati.gov.in पर जाकर के आप देख सकते हैं, खुद पता कर सकते हैं। ये बहस का मुद्दा तब तक बना हुआ है जब तक गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से फोर्स नहीं कर दे और इस पे बहस होगी कि क्या इसको इंस्टॉल करे या नहीं करे, और ये हमारे ऊपर, हमारे समझ के भी ऊपर है। खैर, अब है कि ये जो जानकारी आपको किस तरीके से दी गई है, ये जानकारी आपको कितनी अच्छी लगती है, ये जानकारी से आपको लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आने वाले दिनों में और भी अच्छे जो सो वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा। मुझे लगा कि ये जानकारी सबसे साझा करना चाहिए। ये जो बहस का मुद्दा पक्ष विपक्ष का है, तो ये जनता को अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि क्या है नहीं है। आप चाह करके जा करके जो है आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके ऊपर देखिए, जो हमने बताया, खुद से भी पता कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जो है सो आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। हड़बड़ी में इसको इंस्टॉल ना किया जाए। जब प्राइवेसी को लेकर के है तो हर एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, हर एक पहलू को आपको देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। आप इसको जो सो कमेंट करें, इसको जो सो सब तक शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जो सो लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय बिहार।